नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास से मनाया 70वां स्वाधीनता दिवस। गांधी ग्राउंड में हुआ समारोह। छात्र नेता के चुनाव के लिए मतदान बुधवार को सुखाड़िया में अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया याद। लेक्सिटी आए केंद्रीय सेवक चौधरी बीरेंद्र सिंह। कहा जीएसटी बिल से कम होगी महंगाई। एमबी हॉस्पिटल में फहराया उल्टा तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज का किया अपमान। आनन फानन में किया सही। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस को लेक्सिटी में धूमधाम से मनाया गया। गांधी ग्राउंड में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने मार्च पास्ट की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। यहां पर विभिन्न तरह की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। बाद में स्कूलों के विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। एक नजर इन दृश्यों पर। हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारे आन बान और शान को दिशा दिशा अपने निर्धारित स्थान पर जाते हुए उसके पश्चात प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूँ, आइए आप और हम सब देश की एकता और अखंडता की हर कीमत पर रक्षा कर ले। हमारी रोजगार के एक तरह से सबसे बड़ा साधन होगा। एक बार मैं फिर उन सब देश के महिला सेनानी सम्मान पेंशन प्राप्त आपका शोर बढ़ाकर सम्मान करते हुए श्रीमती शांता देवी खुराना, दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी स्वर्गीय श्री नरेंद्र सिंह खुराना, आपका भी श्रीमती अमरीबाई, दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तिगत रुचि लेकर राष्ट्रीय जीवन में व्यवस्थित तैयार करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। आर के अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता जल ग्राम विकास एवं भू संरक्षण विभाग उदयपुर, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में सराहनीय सेवाएं देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह द्वारा दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं देना तथा तंबाकू निषेध कार्यशाला के माध्यम से तंबाकू सिगरेट नशा मुक्ति हेतु आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रीमती वंदना अग्रवाल, निदेशक नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, महिला सशक्तिकरण। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा को उदयपुर में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा से पहले कटारिया ने टाउन हॉल परिसर में लगी स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि यह आजादी कई योद्धाओं की कुर्बानी से मिली है, इसलिए उन्हें हमेशा याद रखने की जरूरत है। इसके बाद कटारिया ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर कटारिया के साथ पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।
तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। ये तिरंगा यात्रा शहर के टाउन हॉल से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई गांधी ग्राउंड पहुंची। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों युवाओं सहित पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए जोरदार नारे के साथ चल रहे थे। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कश्मीर के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली है और इस बात को युवाओं को याद रखने की जरूरत है और आजादी के मायनों को समझने की भी जरूरत है। कटारिया ने यह भी कहा कि कश्मीर के साथ साथ देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। उधर है उधर भारत माता की ये पूरा बारी आंसर और ऋषभ जी आलतो वीडियो करेंगे। भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता क्या हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा है वो सारा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक जिले और प्रत्येक स्थान पर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन शहीदों को एक तरह से नमन करने के लिए, शहीदों के द्वारा की गई कुर्बानी को याद रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी को उन शहीदों के द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए तिरंगा यात्रा है। आज संपूर्ण केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्री किसी न किसी ज़िले में किसी न किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी केंद्रीय मंत्री जी कुछ विलम्ब हो गया, तो मैं सोचता हूँ वो अभी हाथीपोल तक पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट से उतर गए, रवाना हो रहे हैं। तो एक तरह से देश में एक स्वाभिमान पैदा हो, देश के लोगों को आज़ादी का एहसास हो कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत त्याग और बहुत तपस्या और बहुत बलिदान के बाद मिली है। इसको अक्षुण्ण रखना और देश को आगे से आगे बढ़ाना हर देशभक्त का कर्तव्य है। इसका भान कराने के लिए ये मैं सोचता हूँ तिरंगा यात्रा कश्मीर की समस्या अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी इस देश के सामने कई चुनौतियाँ हैं। उन सब चुनौतियों का ध्यान रख करके देश की आने वाली पीढ़ी तैयार रहे उन सब संघर्षों के लिए जो ये देश आज अपने आंखों के सामने देख रहा है। उदयपुर में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियों को मंगलवार को अंतिम रूप दिया। 22 और 23 को उदयपुर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के चलते उदयपुर में 17 अगस्त को छात्र संघ चुनाव करवाए जा रहे हैं। बात की जाए मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय की तो 10,000 से ज्यादा छात्र अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार सुखाड़ा विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। एबीवीपी से नीरज सामर, एनएसयूआई से कृष्णपाल सिंह चुनाव मैदान में है, तो एनएसयूआई से बगावत करने वाले मयूरध्वज सिंह निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में है। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, लॉ और प्रबंधन कॉलेज के छात्र छात्राएं पूरे पैनल के लिए मतदान करेंगे, लेकिन सबसे अधिक संख्या कॉमर्स कॉलेज में होने से सभी की नजरें यहीं पर टिकी हुई है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अपनी अलग अलग टीमों का गठन किया है। साथ ही सभी जगह पर बैरिकेडिंग करवाई गई है, पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से भी पैनी नजर रखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की ओर से सादी वर्दी में जवानों को तैनात किया गया है। प्रदेश में सबसे पहले चुनाव उदयपुर में होने से पूरे प्रदेश के छात्र नेताओं का यहां जमावड़ा रहने की उम्मीद की जा रही है। शहर में मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के सदस्य रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि भाजपा ने चुनाव से पहले किसानों से बड़े बड़े वादे किए और चुनाव में भारी बहुमत से सरकार में आई और किसानों की समस्याओं को ही भूल गई है। किसानों की समस्याओं को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम कर रही है। किसानों ने अपनी मांग पत्र को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। सबसे मिलकर काम करेंगे। संगठन की रीति यही है। संगठन की रीति बदलाने वाले आराम नहीं। हम अपने हम के लिए सतत हम पर हालत सुधर न पाए। जो हम पूरे देश का पेट भरते हैं, साथियों बड़े दुख के साथ कहना पड़ता जो हमसे टकराएगा किसानों की जो ज्वलन समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं किसान समस्या से ग्रस्त हैं। उन सारी समस्याओं को लेकर हम मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। समस्याएं नील गायों की है, लागत के आधार पर हमारे को लाभ नहीं मिल रहा है, लागत घाटे का धंधा कर रहे हैं, इसीलिए सारी समस्या पशुपालन की हमारी समस्या है, नील गायों की समस्या है, अनेक समस्या हैं। हम ग्रस्त गिनाएंगे तो कल तक आपको गिनाते रहेंगे समस्या। आंदोलन हमारा पिछले कई समय से चल रहा है। अब हमारे आर पार की लड़ाई पर हम उतर आए हैं। हम एसडीओ को ज्ञापन दे रहे हैं, आज जिला कलेक्टर को दे रहे हैं। फिर हमारी अगली तैयारी, अगर सरकार नहीं जगती है तो फिर भी हम सरकार के नाक में दम करने के लिए जयपुर विधानसभा का घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय सेवक चौधरी बीरेंद्र सिंह उदयपुर पहुंचे। यात्रा में शामिल होने के बाद केंद्रीय सेवक पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज के युवाओं को आजादी से रूबरू करवाने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा के माध्यम तक आजादी कैसे मिली और अब इसके क्या मायने हैं, ये जानकारी सभी तक पहुंचानी थी। वहीं वीरेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की ओर से हाल ही पास करवाए गए जीएसटी बिल की व्याख्या करते हुए साफ किया कि जीएसटी बिल के आने से अब केंद्र और राज्य में एक समान टैक्स लगेगा, जिससे महंगाई भी कम होगी और राज्य सरकारों को केंद्र से अधिक बजट मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी पर मोदी सरकार की बड़ी सफलता गिनाते हुए साफ किया कि यह अब निवेश करने वाली कंपनियां भी खुलकर निवेश कर सकेंगी। आज़ादी के 70 साल का जो ये पर्व है, इसको हम 70 साल की आज़ादी और तिरंगा यात्रा के रूप में भारत सरकार मना रही है। और 150 ऐसे स्थान हैं जो हमने चिन्हित किए हैं जहां भारत सरकार के केंद्र के मंत्री जाएंगे। हर मंत्री 2 जगह जाएंगे। तो आज मुझे उदयपुर आने का सुअवसर मिला। इसके साथ साथ जो हमारे सांसद हैं 320 के करीब, 325 के करीब, जब स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत तब होती है जब आदमी बीमार होता है। तो खैर ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इसी प्रकार से मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, जो हमेशा उसका प्रस्तुतिकरण गलत होता है। अब हमने आप देखो पिछले 2 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने घटाए हैं, कल भी घटे हैं। 1 रुपया पेट्रोल पे और 2 रुपये डीजल पे। उससे 15 दिन पहले
1.5 रुपया और 90 पैसे घटे थे, उससे पहले 4 बार लगातार। तो जब बढ़ता है तो उसका बड़ा भारी मैग्नीफाई किया जाता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और चाहे प्रिंट मीडिया हो। लेकिन मेहरबानी करके कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो हमने लिए हैं उनको भी अगर आप इसी तरीके से दिखाओ कि वो सरकार की, क्योंकि हमारे को ये कहा जाता है कि आपने देखो, जो विपक्ष के लोग भी ये कहते हैं कि आपने 40 लाख इंटरनेशनल मार्केट अकाउंट थे, वो आज लगभग 22 करोड़ के करीब पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ी, उसी तरीके से जैसे जीएसटी को से एक एकीकरण हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा एक ये भी स्टेप है जो हमने लिया है। और इसके साथ साथ देखिए 2 साल कुदरत थोड़ी सी नाराज़ रही, ऊपर वाले ने बारिश नहीं की और बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमने ड्राउट जो आया कुछ 10 राज्यों में, वहाँ हमने किसानों को हर किस्म की राहत दी। और अब जो किसान प्रधानमंत्री बीमा योजना, कृषि बीमा योजना जो आई है, वो भी एक हमारा बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि मैं पिछले 44 साल से राजनीति में हूँ, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। मेरे होते होते 3-4 बीमा स्कीम आई हैं और उनमें कहीं ना कहीं बीमा कंपनियां अपने को सेव करके तब बीमा की बात करती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि अब जो ये कृषि बीमा योजना आई है, इसमें किसान की फसल, चाहे उसका 1 बीघा में उसकी बिजाई ना हुई हो, बिजाई हुई हो तो वो खराब हो गई हो, या कटने के बाद वो पूरी तरह उठा नहीं सका हो, 15 दिन के अंदर अंदर उसमें कहीं पानी पड़ गया हो या कोई आग लग गई हो, कटने के बाद भी इन सारी चीज़ों का बीमा उसमें बीमा योजना में उसको कवर किया गया है। और यही नहीं, उसको सिर्फ 1 रुपया 1% देना पड़ेगा, बाकी सरकार उसका प्रीमियम देगी। और खरीफ की फसल में कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें उसको 1.5% देना है और कैश क्रॉप में उसको 5% देना है। तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा लाभकारी बात होगी। और जैसे 60 साल में ज़मीन का दोहन हुआ है बिना किसी, विदाउट एनी प्रायोरिटी, अब उसको भी 2,95,00,000 मकान तो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और लगभग 1.25 करोड़ के करीब मकान शहरी क्षेत्रों में। और जो इंदिरा आवास योजना में सिर्फ 75,000 रुपये का, 70 था ना, 70,000 रुपये का जो प्रावधान था उसको बढ़ा के हमने दुगने से ज़्यादा कर दिया। अब 1,50,000 रुपये लाभार्थी को मिलेंगे, जिसमें 1,20,000 तो 70,000 से बढ़े हुए 50,000 बढ़ाए, और 12,000 टॉयलेट के और 18,000 उसके मनरेगा के माध्यम से वो काम करेगा, उसके वेजेस के। और फिर भी कोई ये कहे कि मेरे को और अच्छा बनाना है तो 70,000 रुपये तक उसको बैंक से हम कर्जा दिलवाने का। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं।
अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib XL, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 02942411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। New opening Durgesh Flower Tent for Events, आयर सोफेट शोभापुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नए डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, दूल्ही, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 0294
2420905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रचार अंतिम दौर में है। बुधवार को छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान होना है। ऐसे में प्रचार में सभी उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में काफी भीड़ देखी गई। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर स्टूडेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन चुनावों का रंग उन पर साफ देखा गया। सुखाड़िया में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से नीरज सामर, एनएसयूआई से कृष्णपाल सिंह चुंडावत उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार के चुनाव और भी दिलचस्प हैं, क्योंकि एनएसयूआई से टिकट नहीं मिलने पर मयूर ध्वज ने बागी के रूप में ताल ठोक दी है। वहीं छात्र संघर्ष समिति ने एबीवीपी से हाथ मिला लिया है। सुखाड़िया के संगठक कॉलेज में बुधवार को सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो दिन में 1 बजे तक चलेगा और शाम को परिणाम आएगा। अध्यक्ष पद के तीनों उम्मीदवारों ने उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम बिसात में स्टूडेंट से वोट देने की अपील की। मतदाताओं को यही कहना चाहूंगा मैं कि छात्रों के बीच में रहने वाले स्टूडेंट को वोट दीजिए। एक तो 17 तारीख को वोट करने जरूर रहिएगा। वोटिंग आपका राइट से, सही को चुनना भी आपका अधिकार है। 17 तारीख को वोट देने जरूर रहिएगा और राइट को वोट दीजिएगा। मैं यही कहता हूं कि काम किया होगा तभी जाके उन इतने सारे छात्रों ने मुझे आज आपके यहाँ बिठाया है। काम कर रहा हूं पिछले 7 वर्षों से और करता रहूंगा आगे। 17 तारीख के बाद भी खड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ, आम स्टूडेंट की तरह। यही कहूंगा मैं कि प्लीज 17 तारीख को वोट करने जरूर आए और राइट कैंडिडेट को वोट दीजिएगा, ताकि उससे आप भी कभी सपना देख सके कि एक आम स्टूडेंट लीडर भी अध्यक्ष बन सकता है। आप कुछ कहना चाहते हैं मतदाताओं को? सभी मतदाताओं से विशेष रूप से अनुरोध है कि अपना अमूल्य वोट, और कई सारे जो फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं जो 12वीं पास करके इस बार भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आए, उनसे विशेष रूप से अनुरोध है कि आप अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। आप अपने दोस्त, एक साथी जो आपके साथ आम कार्य करता है, उसको आप चुने और उसको अपना वोट देके अपना अध्यक्ष और अपना नेता या अपना साथी जो मजबूत, जो आपकी आवाज़, आम बच्चों की आवाज़ उठा के प्रशासन से लड़ सके। मेरा विशेष अपनी छोटी बहनों से अनुरोध है जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, जिनको राखी की अग्रिम बधाई, और सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि आप अपना अमूल्य वोट देकर फिर रक्षाबंधन का त्यौहार बनाएं। 17 तारीख को चुनाव है, ये हम सभी भाइयों के लिए आपका एक तोहफा है बहनों की तरफ से, और हम आपकी रक्षा का पूरा वादा करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए प्रदेश और बाहर के भक्तों ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से भक्तों ने रामसा पीर के दर्शन के लिए अपने घरों से यात्रा शुरू कर दी थी, जो रुडेचा में लगने वाले मेले पर समाप्त होगी। बाबा रामदेव जी का एक भक्त ऐसा भी है जो पिछले 9 महीने से लोटन यात्रा कर रहा है। गुजरात का रहने वाला एक भक्त रामदेव जी के दर्शन कर मन्नत मांगी थी कि अगर विकलांगता दूर हो गई तो वह लौटते हुए दर्शन करने जाएगा। भगवान के दर्शन से उसकी विकलांगता दूर हो गई। भक्त ने मन्नत पूरी करने के लिए 9 महीने पहले लोटन यात्रा शुरू की, जो अभी तक जारी है। उनके साथी का कहना है कि कुछ दिनों में यात्रा पूरी हो जाएगी। भक्तों ने कहा कि बाबा रामदेव अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। हर साल रुडेचा में लगने वाले मेले में देश भर के भक्तों का जमावड़ा होता है और ज्यादातर भक्त पैदल यात्रा कर उनके दर्शन करते हैं। गुजरात 9 महीने 20-25 दिन हो गए, ये अपने लकमा में आ गए। हाँ सही हो गए, तो क्या मानता मांगी तो लोटन यात्रा की, तो अब जा रहे हैं वहाँ रामदेव राम। स्वतंत्रता दिवस पर अनुष्का विधि महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण कमला सुराणा ने किया। कार्यक्रम में अनुष्का ग्रुप के सचिव राजीव सुराणा, संस्थापक एस सुराणा और कई शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। बाद में यहां पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम और लेक्सिटी प्रेस क्लब के बीच मैत्री मैच का आयोजन किया गया। गांधी ग्राउंड में खेले गए इस मैच में प्रेस क्लब ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नगर निगम की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 160 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी लेक्सिटी प्रेस क्लब की टीम ने आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया। क्लब के सलामी बल्लेबाजों में लतीफ और चंचल सनाडे ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे राकेश सुहालका, प्रताप सिंह राठौड़, सावन दोषी, मनु राव,
अविनाश जगनावत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में कुलदीप सिंह और मोहसिन ने टीम को जीत दिला दी। क्लब की ओर से शानदार प्रदर्शन करने के लिए लतीफ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी शान होता है, लेकिन लेक सिटी में इस ध्वज का स्वतंत्रता दिवस के दिन ही अपमान हुआ है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में 70वें स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन यहां पर उल्टा ध्वज फहरा दिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार अस्पताल अधीक्षक तरुण गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। जैसे ही उन्होंने ध्वजारोहण किया, सभी हक्के बक्के रह गए। ध्वज उल्टा लगा हुआ था। आनन फानन में ध्वज को सही किया गया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि इतने बड़े अस्पताल के मैनेजमेंट से देश के ध्वज का अपमान करने जैसी भूल कैसे हो गई। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से नाराज होकर विद्यार्थियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की गई। बाद में महिला कांग्रेस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ खूब गुस्सा निकाला और जमकर प्रदर्शन कर पुतला फूका। 18 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। राखी पर्व को लेकर लेक सिटी में बाजार सजकर तैयार हैं। शहर की विभिन्न कॉलोनियों में राखी बाजार में तरह तरह की राखियां मंगवाई गई हैं। हालांकि अभी तक इन बाजारों में ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई है, लेकिन बुधवार को मार्केट में बूम आने की उम्मीद है। ये 60 रुपए की 60 से स्टार्ट है। ये 60 रुपए ये 100 रुपए की। राखी के त्यौहार को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये भाई भाभी के जोड़े हैं और राखी भाइयों के बहनों के सबके लिए ले रहे हैं और इस बार नई डोरेमोन वाली ये राखी लेने के लिए एक्साइटेड हूँ भाई के लिए। राखियों का यहाँ पे स्टॉल बहुत अच्छा है। राखियाँ बहुत अच्छी हैं, सुंदर सुंदर, देखने में मज़ा आ रहा है, लेने में खरीदने में मज़ा आ रहा है और मालाएं भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर स्टॉक बहुत प्यारा है और हम यहीं से हमेशा खरीद। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। हर्षोल्लास से मनाया 70वां स्वाधीनता दिवस। गांधी ग्राउंड में हुआ समारोह। छात्र नेता के चुनाव के लिए मतदान बुधवार को सुखाड़िया में अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया याद। लेक सिटी आए केंद्रीय सेवक चौधरी बीरेंद्र सिंह, कहा जीएसटी बिल से कम होगी महंगाई। एमबी हॉस्पिटल में फहराया उल्टा तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज का किया अपमान। आनन फानन में किया सही। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।